उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। Puneet bhai will sing a bhajan today, please. Yeah. So, am I audible? Yes. Yes, you are. So, आज का जो भजन है वो it is exact. It sort of personifies the Vasudhaiva Kutumbakam that we follow. Our the world is one, and all of us are together. So, I'll just start the bhajan. सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन सुखिया होए रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होए रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। दशो दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे। द्वेष और दुर्भाव का रहे न नाम निशान रे। स्नेह और सद्भाव से भर ले तन मन प्राण रे। दूर रहे दुर्भावना द्वेष रहे सब दूर रे। निर्मल निर्मल चित्र में प्यार रहे भरपूर रे। मेरे अर्जित पुण्य में भाग्य सभी का होए रे। मेरे सुख में शांति में भाग सभी का होए रे। मैं करता सब को क्षमा करे मुझे सब कोई रे। मेरे तो सब स्वजन है नहीं पराया कोई रे। मन मानस में प्यार ही उर्मिल होए रे। रोम रोम से ध्वनि उठे मंगल मंगल होए रे। इस धरती के कण कण में तिल तिल में धर्म समा जाए। जो भी आए तप करने को मुक्त दुखों से होए रे। अंतर मन की गांठ खुल जाए रोग शोक सब दूर हो। नमन करे हम धर्म को धर्म बड़ा बलवान रे। धर्म सदा रक्षा करे धर्म बड़ा बलवान रे। जिस गुरु ने ज्ञान दिया है उनका भी मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल होए रे। श्री कृष्ण मस्तु। Very thoughtful, meaningful. सबका मंगल होए। धर्म का हेतु यही है। धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई? मनुष्य का मंगल हो इसके लिए, मनुष्य की प्रगति हो इसके लिए। हमें पशु में से मनुष्य बनाया धर्म ने, विचारों के द्वारा। हमारी
भावनाओं को उन्नत किया, हमारे इमोशंस को एक डिविनिटी दी, जिससे हम ह्यूमंस कहलाए। कुछ वैल्यूज हमारे अंदर इंस्टिल की धर्म ने, वो मूल्य के कारण इंसान को एक वैल्यू मिली। भले ही अन्य पशु पक्षी की श्रेणी में योनि में हो, वो भी मैमल है, बट ही हैज अ वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ से आई? जीवन मूल्य, जो उसे धर्म से प्राप्त हुए। हमें सोने में से स्वर्ण बनाया धर्म ने। हमारी प्रगति और उन्नति धर्म से हुई है। और आज भले ही कितनी फिजिकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल हम करें प्रगति, लेकिन अगर धर्म से विमुख हो गए तो हम बीइंग ह्यूमन नहीं कहलाएंगे। हमें ह्यूमन बना के रखा धर्म ने, वो क्वालिटी से दूर हो जाएंगे, भले ही कितनी भी साइंटिफिक प्रगति कर ले। लेकिन यदि ह्यूमन बने रहना है तो धर्म से संग करना पड़ेगा, सत का संग करना पड़ेगा, तभी हम मनुष्यत्व टिका रहेगा हमारा उसके कारण। तो सबसे पहले तो आज आप सभी को अभिनंदन। तीसरे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज अप्रैल फर्स्ट वीक में 2020 में हमने शुरुआत की थी, और योग से अध्याय भी हम तीसरा ही अभी कर रहे हैं, कर्म योग। इस 2 वर्ष में 164 श्लोक पर हमने विचार किया, और 165वें श्लोक से हम आरंभ करेंगे। आज वर्षगांठ है, तो एक्चुअली तो हमें थोड़ा हमारा संस्मरण करना चाहिए। ये 2 साल की जो हमारी जर्नी है, वो थोड़ी मेमोरी वापस हमें रीलिव करनी चाहिए, आनंद होता है उससे। तो यदि किसी को कुछ कहना है ये 2 साल की जर्नी के लिए, तो मोस्ट वेलकम। इफ somebody wants to share your experience, आपका अनुभव कैसा रहा, we can share it for some time, then आगे बढ़ सकते हैं। नितिन भाई कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि जय श्री कृष्णा टू ऑल। मेरा जर्नी 2 साल से थोड़ा सा कम का है वैसे, लेकिन फिर भी आई फील दैट जो एक कुटुंब भी है, ये जो हम साथ मिलकर सत्संग करते हैं, और डेफिनेटली इट इज एनलाइटनिंग to listen to so many things which people are, or rather we are not aware of. और एक चाहे 1 घंटा भी, लेकिन अच्छे विचारों का जो सिंचन होता है हमारे अंदर, और इस पे अगर जैसे हम प्रैक्टिकली कुछ थोड़ा सा भी हम अपने लाइफ में इसको ले आए, तो ये हमारी जर्नी को मैं सक्सेसफुल मानूंगा। और इवन लाइक द वर्ल्ड इज रनिंग इन अ रेस, और उसमें भी अगर कुछ हम इस प्रकार का एक्टिविटी या जो भी आध्यात्मिक कदम ये चल रहा है, तो दैट इज रियली वेरी कमेंडेबल एंड नाइस। और बिजल भाई इज रियली डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, एंड आई मीन थैंक्स इज नॉट द राइट वर्ड, बट प्रैक्टिकली इसको अगर हम अपने जीवन में कुछ थोड़ा सा भी इसमें से चला पाए और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, तो each one of us will be very happy, and to know the crux and the real thing that we are learning, not just for reading the slokas and understanding them, but to practically put it to action and try whatever possible in whatever possible way. ठीक। और सब अच्छे अच्छे भजन, आज पुनीत भाई ने भी बहुत बढ़िया भजन, लाइक वेरी मीनिंगफुल, थॉटफुल, एंड आई मीन इट्स नॉट द रूटीन कोरस जो भी है कुछ फिल्मी, बट इट वाज समथिंग रियली टचिंग। एंड आई विश दैट ये हमारी एक्टिविटी और जोर पकड़े, और अच्छा, मतलब 3 साल या सैकड़ों साल इसमें निकले, एंड पीपल कैन टेक मोर एंड मोर पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Well said. Anybody else would like to share? Yeah, please. I really thank the time when we casually had a conversation of starting this, and it has turned out to be so beautiful. As a person, I have started understanding that every individual has their journey. I can't correct everyone, neither I need to accept everyone's journey. They will live their journey and I will do mine, and learn to step back when I don't need to be involved, learn to be involved where I'm needed to be involved. So
personally, it is really making me a better individual. After all our recording, I revisit to take notes of what I get out of this and what I can do out of it. And like I told last year also, as a traveler, the concept of Aniket is something which has helped me a lot. I don't miss my home when I'm away from home. I think there is home everywhere, as long as you want to be at home. So whether we rented a small cabin in some small town of Alaska, or whether we are anywhere, I everywhere feel it is home. I never missed being in my apartment. So thank you so much, and really looking forward to going through this journey and be a better individual for sure. Thank you, Bijal, for sharing your knowledge. Yes. Welcome. Thank you. Anybody else? Yeah. Rupal Ben. Pachi Divya Ben. Rupal Ben, you are mute. Unmute karo. After learning and listening to all this, we are literally enlightened in a many ways. First is, whenever the bad situation, bad thoughts, or the crisis comes in our life, we can handle it very peacefully. Understanding what is the reason behind all this, we are really peaceful. That is what I have experienced. And thank you so much for sharing your knowledge. And we wish to have more and more. Thank you. Thank you. Yeah. Divya Ben. Jai Shri Krishna, Bijal Nita Ben, Bhavana Bhavi, Dharani, thank you all of you. I'm really enjoying this. Bijal, you are explaining such a lovely way, simple languages, all the sloks to get into my head. I'm really enjoying, and I want to be there with you, all of you, all the time. Thank you. Jai Shri Krishna. Puneet Bhai, would you like to say? Chetan Bhai, બીજું કોણ છે? ભાવના બેન દેખાય છે, કુનાલ ભાઈ છે. Yeah, I would like to share. Thank you. Yes, initially I was regular, but due to some work constraints, travel constraints, thodu irregular થઈ ગયું. But the last push that Bijal Bhai gave, and ironically, it was not pointed at me, but it happened to be a general topic કે આપણે 1 કલાક નથી કાઢી શકતા. Now that kind of was arrow straight away pierced through. And though I am not in my station, I now make it a point કે ભાઈ જ્યાં બી છે રૂમ માં એક corner લઈ અને make it a point to listen, because it really continuity is something which is very essential. અને જે બધા experience કરે છે, even I have enjoyed, and a peace of mind is really there. અને negativity થોડી ઓછી થાય છે. Maybe થોડાક દિવસ Tuesday પછી Friday સુધી થાય છે. Hopefully આગળ extend થશે. Thank you Bijal bhai, thank you all, and all those who are organizing, thank you for this. એટલે ચેતન ભાઈ હિન્ટ આપે છે કે ફ્રાઈડે પણ કરવાનું આપણે, એટલે પોઝિટિવિટી કન્ટિન્યુ રહે. નેક્સ્ટ ટ્યુઝડે બરાબર ને? આઈ એમ ટોટલી booked, હવે ટાઈમ નથી. બધાને ના કહે હવે આનથી આગળ નોટ પોસિબલ. ઓલરેડી આપણા 3 આવી રીતે ચાલી રહ્યા છે. ના I understand. It's okay. Anybody else? પુનીત ભાઈ, ભજન તો અચ્છું ગાયું આજે આપકા. Thank you so much. So my experience with class with satsang is that it's a beautiful opportunity to clean ourselves, cleanse ourselves. जो मैंने भगवत गीता से या गीता से सीखा है वो यही है कि it's a manual to life, how we live our life, how we should in what situation we should how we should react and how we should respond.
एंड इतना सब है हमारी मतलब धरोहर है हमारे पास, इतने शास्त्र हैं, और उसका एक मतलब एक पूरा एक सार जैसे गीता में मिलता है, और उसको आप जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं बीजल भाई, वो बहुत ही अच्छा है एकदम। इट इज वेरी वेरी, इट गिव्स अ वेरी क्लेंजिंग इफेक्ट टू द होल सोल, and it makes us think that all this while we are only it helps us to differentiate different parts of our thought processes and different elements of our body, how we can understand कि मन क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, हमारी बुद्धि क्या है, और उसके बेसिस पे हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो इतना क्लियर हो जाता है कि हम लोग को जो चीज कॉम्प्लेक्स लगती है वो भी थोड़ी देर सोचने के बाद, थोड़ी देर समझने के बाद वो आसान और समझ में आने लगती है। आसान नहीं होती है तभी भी समझ में आने लगती है। सो आई थिंक इट इज the power of a guru like you who can actually break it into much more simplified form and make it easily acceptable or easily palatable for us. So I am really thankful for being a part of this family, and I hope ये मतलब इसी तरह से चलता रहे. We'll always continue to participate in these kind of sessions. थैंक यू। बट गुरु एक ही है, भगवान कृष्ण। ये वाणी भी उनकी है, ये विचार भी उनके हैं। बट आप उनके निमित्त हैं, हम आप लिखते उनके हैं। निमित्त हैं. इशिता जी, waiting for you. Yeah. So, like Puneet said, extremely grateful to you, Bijal Bhai, for just reinforcing a lot of things जो कि हमें पता है। सबसे important चीज जो बार बार याद आती है वो, और उसे याद रखना है कि ये सिर्फ एक यात्रा है। तो यात्रा में हम यात्री की तरह से इसमें पार्टिसिपेट करते रहे। वो इट इज नॉट द एंड ऑल, इट इज नॉट द अल्टीमेट गोल to achieve whatever we are trying towards it. ये सिर्फ एक यात्रा है। हमें हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कहीं और है। तो बार बार जब एवरी ट्यूसडे हम ये डिस्कशन करते हैं और फिर इसके बारे में चिंतन मनन होता है, तो ये एक चीज अब मतलब हर रोज अब ये आदत बन गई है हमारे लिए। आई एम श्योर ये सभी सत्संगी मेरे साथ इसमें शायद शामिल होंगे कि कहीं ना कहीं अब हमें ना एक सब्जेक्टिव तरीके से के बजाय ऑब्जेक्टिव सोचने की आदत पड़ गई है 2 साल के बाद में, कि हर चीज को टेम्परेरी मानना है। पहली चीज, नथिंग इज परमानेंट। तो उसमें कई बार होता है राग द्वेष हर्ष अमर्ष, दोनों चीज, सब चीज टेम्परेरी है। तो इसीलिए किसी भी चीज से बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होना है, और ये एक यात्रा है। सो किसी भी यात्रा में हर दिन एक पड़ाव है। इट्स नॉट द एंड, इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, एक पड़ाव है। तो आई थिंक 2 साल में ये एक थोड़ी सी आपके निमित्त से ये थोड़ी सोच हमारी ट्रेन हो रही है धीरे धीरे कि ये सिर्फ एक यात्रा है। इस यात्रा में नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, और हमारा योगदान सिर्फ इतना है कि हम उत्तम से उत्तम अपना कार्य, अपना कर्तव्य कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी और चीज में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है सिवाय अपने कर्तव्य के ऊपर। So very, very grateful to you, Bijal, for taking this kind of time out and sharing. मतलब ज्ञान तो बहुत होता है लोगों के पास, पर उसको प्रस्तुत करना, उसको प्रेम से शेयर करना, and to put up with all a lot of idiotic things that most of us end up asking you. Some things are very obvious, some things are very repetitive, but the amount of patience that you are showing to us we are really fortunate कि जैसे एक मोती की एक माला बनती जा रही है और उसमें सब अच्छे से अच्छे मोती पिरोए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। So this is what my experiences in this past 2 years. Thank you. मोती की माला में मोती से ज्यादा कीमत उस धागे की है जिसने सब मोती को पकड़ के रखा है, तब जाके वो माला बन। You are the धागा। Okay, भगवान इज द धागा जिसने हम सबको पकड़ के रखा है। वो खुद तो नहीं आ सकते ना, किसी के निमित्त तो आएंगे ना, तो एक सुंदर निमित्त मिला। व्यास मुनि भेजे ना उन्होंने महाभारत लिखने के लिए, जहाँ से भगवत गीता में प्राप्त हुई उनके द्वारा। एनीबडी एल्स? भावना बेन, नीता बेन, शोभा आंटी देखाई छे મને। जय श्री कृष्ण। सॉरी,
શ્રી કૃષ્ણ. તમે બંને બહુ સારા ફ્રેન્ડ્સ લાગો છો. કોની વાત કરો છો? નીતા ભાભી છે ને? ઓકે, નીતા ભાભીને તમારા તમે સાથે હા, એક સાથે બોલવાનું ચાલુ કર્યું એટલે. બોલો બોલો. નીતા ભાભી તમે વાલો, પછી વાત કરો. એ મ્યુટ છે, તમે ચાલુ કરો, વાંધો નહીં. ઓકે ઓકે જય શ્રી ઓકે કૃષ્ણ. વિજયભાઈ. હાજી. જિંદગી જીતવાની જડીબુટ્ટી એટલે આપણે સત્સંગ છે, અને સત્સંગમાં આપણે બધા સાથે મળીએ એટલે એકબીજાનું બી આપણને જાણવાનું મળે, કોનામાં કેટલી શક્તિ છે, કોણ છે, શું છે. અને તમારા દ્વારા અમને ઘણો બધો અનુભવ થાય છે કે આપણે માન અપમાન મેળવ્યું હોય, સુખ દુઃખ મેળવ્યું હોય તો એમાં ક્ષમતા કેવી રીતે રાખવી, તો એ ક્ષમતામાં રહેવાની સરસ રીતે અને જિંદગી કેવી રીતે જીતવી એની માટે આ એક સત્સંગ બહુ જ સારું અને ઉપયોગી બને છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સરસ. હા, હા, જય શ્રી બોલો, કૃષ્ણ વિજયભાઈ. અચ્છા, અમને તો તમે જે કૃષ્ણ ભગવાને આટલી સુંદર ગીતામાં સંદેશ આપ્યો છે એ અમારી તો સમજની બહાર હતું, પણ તમે એક એક શ્લોકને એટલું બધું એક એક વર્ડ સાથે જેનો ઊંડાણથી મિનિંગ જે કહેવા માંગે છે કૃષ્ણ ભગવાન, એ અમારી સમજમાં આવે એ રીતે તમે અમને સમજાવો છો. ખૂબ જ અમારા માટે મહેનત લો છો, અને અમે લોકો એ જીવનમાં ઉતારવાની પૂરી કોશિશ કરીએ છીએ. બસ એ જ કૃષ્ણ ભગવાનની ખૂબ કૃપા છે કે તમારા જેવા ગુરુ અમને મળ્યા. થેન્ક યુ સો મચ. और कोई? आंटी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? शोभा आंटी, कि आगे बढ़े? यू आर म्यूट आंटी. चलो, तो वी कंटिन्यू द जर्नी. कर्मयोग, तीसरा अध्याय, 25वें श्लोक पर विचार किया हमने पिछली बार. सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत. जिस प्रकार अविद्वान अपना कर्म करते हैं, अविद्वान यानी कौन? यानी हम सब. भगवत गीता की दृष्टि में जो भी स्वार्थ युक्त जीवन जीता है, स्वयं के लिए जीवन जीता है, उसके द्वारा जो कर्म होते हैं वो व्यक्ति अविद्वान. आज हम बुरे काम नहीं कर रहे, हम गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन जो भी कर रहे हैं सिर्फ हमारे लिए कर रहे. यदि हम कुछ पढ़ते हैं हमारे लिए पढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं हमारे लिए करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारी इच्छा, हमारा स्वार्थ, हमारा फायदा होता है. यदि हम उपवास करें तो उसके पीछे भी कुछ चाहिए, व्रत करें तो भी कुछ लाभ चाहिए, इसके लिए कर रहे हैं व्रत. बच्चों की एग्जाम आती है, व्रत उपवास रखते हैं कि अच्छे मार्क्स मिल जाए, ये भी हमारे लिए ही है, स्वयं के लिए ही. तो ये सभी लोग को भले गलत काम नहीं है, बुरे काम नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ काम भी नहीं, इसके लिए सभी को अविद्वान की कक्षा में रखा है. यदि हम गौर से देखें तो हम सभी ये कक्षा में आ गए. 99% मानव समुदाय ये कक्षा में आ गया. अपने लिए जब हम काम करते हैं तब हमारा डेडिकेशन, हमारा इंटरेस्ट, हमारी रेगुलरिटी कितनी जबरदस्त होती है. अभी इन्होंने कहा 4 बजे उठ के ऑफिस का काम करते हैं, स्वयं के लिए ऑफिस जाते हैं, हमारे लिए जाते हैं, कितना डेडिकेशन है उसके लिए. यदि कोई बिजनेसमैन है तो एक भी ऑर्डर छोड़ना नहीं, एक भी कस्टमर छोड़ना नहीं है उसे. दिन रात कितना समय हम उसको देते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए, हमारे लिए. तो भगवान कहते हैं जो डेडिकेशन आप जीवन जीने में खुद के लिए दिखाते हैं, ये सभी अविद्वान. अन्य कार्य के लिए भी, धार्मिक कार्य के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, उसके लिए भी ये डेडिकेशन दिखाइए. ये जो डेडिकेशन दिखाएगा वो विद्वान. तो सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो, सक्ता यानी आसक्ति से जो कर्म करते हैं लेकिन स्वयं के लिए करते हैं, इसके लिए अविद्वान. सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत. जिस प्रकार कर्म करते, यानी यहाँ क्या समझ रहे हैं? जैसे डेडिकेशन से काम करते, जैसे तत्परता से, जैसे कमिटमेंट से काम करते,
टाइम टू टाइम ऑफिस पहुंचते हैं, 10-15 मिनट भी हमारा लक्ष्य होता है कि लेट ना हो। ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट। जिस प्रकार हम स्वयं के लिए इतना डेडिकेशन और कमिटेड वे में काम करते हैं, कुर्यान विद्वान तथा असक्त, जो असक्त मनुष्य है, जो विद्वान है, जिसे पता है कि मैं आत्मा हूं और परम तत्व में लीन होना ये मेरा परम पुरुषार्थ, कर्मयोग जो कर रहा है, जो खुद के लिए नहीं, लोक संग्रह के लिए जी रहा है, सभी के लिए जो जी रहा है, ऐसा विद्वान व्यक्ति, ऐसा असक्त व्यक्ति, जिसको अटैचमेंट है वो आसक्त, जिसको आसक्ति नहीं है वो असक्त। तो यहां पर शब्द है असक्त। कुर्यान विद्वान असक्त, जिस प्रकार डिटैच्ड व्यक्ति, असक्त व्यक्ति कर्म करता है, कुर्यान यानी कर रहा है, चिकीर्षु लोक संग्रहम, लोक संग्रह के लिए, लोगों की भलाई के लिए। और ये केवल भलाई नहीं है लोक संग्रह, भूखे को खाना दिया, बीमार को दवाई दी, दिस इज नॉट लोक संग्रह। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, असत के मार्ग से सत्य के मार्ग पे ले जाना, ये लोक संग्रह है। जरा प्रयास करिए किसी को ले जाने का, तब आपको पता चलेगा कितना कठिन। यदि किसी को इतनी से भी आदत हो, पान खाने की आदत हो, ये छुड़ा के देखिए आपको, फिर पता चलेगा कितना मुश्किल है असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग पे ले जाना लोगों को। दान दे देना बहुत आसान है, आपने दिया, आप छूट गए, इसी में परिवर्तन लाके दिखाइए, तब पता चलेगा कितना कठिन है ये। और यहाँ पर किसकी बात चल रही है? विद्वान मनुष्य की, जो हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है, ऐसे व्यक्ति की बात चल रही है यहाँ पर। वो कर्मयोगी अर्जुन को कह रहे भगवान कि जिसके कर्मों का परिणाम हजारों लाखों जीवन पर पड़े, वो कर्मयोगी, पॉजिटिवली वो कर्मयोगी। वो लोक संग्रह करके दिखाया, उसने परिवर्तन करा के दिखाया, युग परिवर्तन। अभी गुड़ी पड़वा गया, जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा को, प्रतिपदा यानी पहला दिवस। तो कर्नाटक में उगड़ी कहते हैं। ये उगड़ी शब्द कहाँ से आया? ध्यान से देखे तो पता चलेगा। युग आदि, आदि यानी पहला, युग का पहला दिवस, युगादि का उगड़ी हो गया, उगड़ी में से गुड़ी रह गया, अपभ्रंश होता गया, गुड़ी पड़वा। पड़वा यानी पहला दिवस, प्रतिपदा यानी पहला दिवस, उसको कहते हैं। तो गुड़ी को ब्रह्मध्वज भी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने उस दिन सृष्टि का कार्य का आरंभ किया था, बहुत पवित्र दिवस था, चैत्र मास का पहला। चैत्र मास की नवरात्रि का भी आरंभ होता है उसी दिन से। तो कुर्यान विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रह, वो लोक संग्रह की इच्छा करता है, उसमें भी उतनी तत्परता दिखाइए, उसमें भी उतना कमिटमेंट, उतना डेडिकेशन दिखाइए। मुझे सबसे ज्यादा आनंद हुआ चेतन भाई की बात सुनकर कि मैं 1 घंटा निकालूंगा। क्या हम 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते भगवान के लिए? अच्छी बात है ये, उतना डेडिकेशन होना ही चाहिए हमारा। सारे जीवन में अन्य चीजों के लिए कितना डेडिकेशन, यू डोंट मिस एनीथिंग, बट यहाँ पर चलता है, होता है, ये हमारे जीवन में हो गया है। तो स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए जो काम करते हैं, उसमें जितना इन्वॉल्वमेंट हम करते हैं, लोक संग्रह के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उसके अंदर भी उतनी तत्परता, उतना इन्वॉल्वमेंट हमारा होना चाहिए। ये हमने 25वें श्लोक में देखा। आगे बढ़ते हैं 26वें श्लोक पे। न बुद्धि वेद जन येद ज्ञानम कर्म संगीना। अभी ज्ञानी को एक चेतावनी कि यदि आप ज्ञानी है, यदि आप विद्वान है, तो जो अविद्वान था उसको सतमार्ग पे आप कैसे लाओगे? उसको क्रिटिसाइज करके नहीं, उसकी निंदा करके नहीं, उसकी बुद्धि में भेद भ्रम डाल के नहीं,
बहुत समझने जैसी बात है। प्राय हम क्या करते हैं, यदि कोई गलत कर रहा है तो वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, आप जो कर रहे हो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो ऐसा नहीं करते, ऑल दैट थिंग। इससे मन के ऊपर क्या पॉजिटिव असर पड़ी? यदि हमें किसी ने कुछ नेगेटिव कहा तो हमें स्वयं को पता है कि यस वो कह रहा है वो सही है, लेकिन उसका कहने का जो तरीका था उसकी असर विपरीत होगी। तो ऐसे कह रहा है, पता है फिर भी हम नहीं करेंगे कि कहीं हमारा अहंकार घायल हो गया। जब कोई हमारी निंदा करता है, ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए, ये चेतावनी दी भगवान ने। यदि आप ज्ञानी है, यदि आपको पता है सही क्या है, तो सामने वाले को कैसे समझाएंगे? उसकी निंदा करके नहीं, उसको क्रिटिसाइज करके नहीं। न बुद्धि भेदम जनये अज्ञानम कर्म संगीनम। कर्म संगीनम यानी संग यानी अटैच, जो आसक्ति से कर्म करता है, यानी स्वयं के लिए जो कर्म करता है, उसको समझाने के लिए भी बुद्धि भेद ना करे कि तू सोच रहा है वो गलत है, मैं सोच रहा हूं वो सही है। उनकी निंदा ना करे, उसको क्रिटिसाइज ना करे, उसकी विपरीत असर होगी। भगवान नारद ने वाल्मीकि जी को ज्ञान दिया, तब पहले क्या उनकी निंदा की थी? ये क्या किया तूने जीवन में, कितने कत्ल किए, कितने वध किया, कितने लोगों का चोरी की, डकैती की? नो, उसका उल्लेख भी नहीं नेगेटिविटी का, उसके सामने सिर्फ ज्ञान रखा। ये देख, तेरे लिए इतना संभव है। एक मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए, हम इतना कुछ कर सकते हैं। उनके सामने एक आदर्श रखा, अच्छे लोग कैसे होते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य कैसे होते हैं, सबको बुद्धि है। जैसे ही अपने सामने कुछ आया, ऑटोमेटिकली हम वो उठा लेते हैं। हमें भगवान ने उतनी बुद्धि दी है, ये बेटर है। अगर ये नहीं होता तो इतनी फैशन चेंज होती ही नहीं। मैं तो कई बार सोचता हूँ ये फैशन चेंज होती कैसे? ना पेपर में ऐड आती है, ना पार्लियामेंट में लॉ पास होता है, फिर भी हेयर स्टाइल्स बदल जाती है, कपड़े बदल जाते हैं लोगों के। एक व्यक्ति अलग पहनता है और दूसरे को सबको पसंद आता है, वो भी करने लगता है। कंटेजियस फैशन इज, एक करता है उसके पीछे 1000 लोग करते हैं, अनुकरण उसका करते हैं। तो ये एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करे तो निश्चित ही 1000 उसको फॉलो करेंगे। आदत है मनुष्य की, स्वभाव है मनुष्य का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी फॉलो द रॉन्ग। कलयुग है ना, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, कैसे कमाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रस्थापित हो गया समाज, बड़ा कौन श्रेष्ठ कौन, जिसके पास सबसे ज्यादा धन है वो, इसके लिए सारा समाज धन कमाने के पीछे पड़ा है। यदि फिर से ये प्रस्थापित हो, श्रेष्ठ कौन? जो ज्ञानी है, जिसका चरित्र शुद्ध और निर्मल है, जिसके आचार विचार श्रेष्ठ है, वो बड़ा। पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग हिम, ऐसा बनने का प्रयास शुरू होगा। तो बुद्धि भेद हमें नहीं करनी है जो अज्ञानी है उसकी, लेकिन उसके सामने एक आदर्श रखना है। जोशयेते सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, सम आचरण। तो उसको सही मार्ग पे लाना कैसे है? सम यानी अच्छा आचरण करके, उनकी निंदा या उनके मन में भ्रम या भेद उत्पन्न नहीं करना है, लेकिन आपको ऐसा श्रेष्ठ आचरण उसके सामने प्रस्तुत करना है कि आपका आचरण, आपके विचार और आपकी वाणी, इससे वो प्रभावित हो और जो उसका अलग मार्ग था कल तक, आज से जोशये सर्व कर्माणि, जोशये यानी जोड़ना उसे, उसके सारे कर्म जो थे उसे सही मार्ग पे लगा दो अपने साथ। विद्वान युक्त समाचरण, एक तो विद्वान और एक युक्त। युक्त यानी जो ईश्वर से युक्त है वो भक्त। भक्त कौन? जो भगवान से युक्त है वो भक्त। हम किससे युक्त है? सोचने का विषय है। सारे दिन में हमें सबसे ज्यादा विचार किस बात का है? उससे हम युक्त है।
हमारे संत किससे युक्त थे? भगवान से। 24 घंटे उनके मन में भगवान ही थे। हमें प्रयास करके 1 घंटा मन में भगवान को लाना पड़ता है। सत्संग आज बैठेंगे क्यों? भगवान को लाना है। वी ट्राई हार्ड कि भगवान के ऊपर विचार करें, जबकि व्रज में गोपियों का एकदम विपरीत। 24 घंटे मन में भगवान, काम करने के लिए भगवान को दूर करते थे, नहीं तो रसोई में मन नहीं लगता था, बच्चों को नहीं संभाल सकते थे, एक की जगह दूसरा हो जाता था। ये युक्त, ये सब मैयावेश मनोये मां, भक्ति योग में भगवान ने कहा, मुझ में जो मन निवेश करेगा, मन में जो है वो हमारे कर्म में रूपांतर होगा ही, मन में जो है वाणी और वर्तन में आएगा ही। तो ज्ञानी है वो मन में भगवान को प्रस्थापित करेगा, हमारा जीवन ईश्वरमय हो जाएगा। और हमारा जीवन यदि ईश्वरमय हो गया तो ईश्वर के जो दिव्य गुण है वो हमारे अंदर आएंगे। आज हमारा आइडल कौन है? आइदर फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स और बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस। एक संत से मेरी बात हो रही थी 2014 के आसपास, और जिस प्रकार पॉलिटिक्स का माहौल था भारत में, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात की कि सारे विश्व को निर्माण करने वाला और चलाने वाला ईश्वर का नाम कोई नहीं ले रहा है। सब हीरो हीरोइन, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर, उनकी ही बात हो रही है, भगवान की बात ही नहीं हो रही है। कहां पर? कितना सत्य है। पूरे दिन में कितने लोगों को मिलता हूं, लेकिन भगवान का नाम भी नहीं कहीं पर। बिजनेसमैन बिजनेस की बात करता है, अन्य लोग अन्य बातें करते रहते, उल्लेख भी नहीं, क्योंकि मन में है ही नहीं ईश्वर। मन में है ही नहीं ईश्वर तो उनके सद्गुण आएंगे कहां से? मेरे मन में जो बसा है उसके ही गुण आएंगे मेरे अंदर। कि भगवान को पता था, इसके लिए लिख के गए, मैयावेश मनोये मां, मेरा चिंतन कर, मेरा मनन कर। जो हम सोचेंगे वैसे ही होंगे। तो क्यों ना श्रेष्ठ सोचे हम कि उसके भी सद्गुण हमारे अंदर आए। तेजोसी तेजोमयी देहि, ओजोसी ओजस्मयी देहि, वीर्यमसी बलम मही दे। कितना सुंदर श्लोक है। भगवान आप तेजस्वी हो, आपका तेज हमें प्रदान करो। आप ओजस्वी हो, आपका ओजस हमें प्रदान करो। आप बलवान हो, आपका बल हमें प्रदान करो। ये गुण हमारे अंदर आएंगे कैसे? यदि हम उसका चिंतन नहीं करेंगे तो आएंगे कहां से? हम केवल भोग का चिंतन चल रहा है। युक्त किससे है? अपने आप को पूछो, 24 घंटा आपने क्या सोचा आज? किस बात में उलझे थे आज? हाँ ईश्वर उसमें? अपने आप से पूछो। Then what can we expect? कहां से होगा लोक संग्रह? कहां से होगा परिवर्तन? चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरों को अच्छा करने वाले को स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा पहले। मैं स्वयं ज्ञान प्राप्त करूं तो दूसरों को दे सकूंगा, वरना कहां से होगा? तो जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। वो जो युक्त व्यक्ति है, भक्त है, जो विद्वान है, वो अपने आचरण से लोगों के जीवन का मार्ग बदलेगा, ना कि एडवाइस देगा। भगवत गीता के अंत में भगवान ने कहा, 18वें अध्याय पढ़ेंगे तभी आएगा श्लोक, हे अर्जुन, मैंने ये जो उपदेश दिया है उसको ही कहना जिसको श्रद्धा है मुझ पर, अन्य किसी को मत कहना। श्रद्धा होना आवश्यक है, नहीं तो उल्टे गड्ढे पे पानी। Nobody likes advice। जो मांगे उसको ही देने का एडवाइस, और उसको भी यदि श्रद्धा हो आपके तो दे, तो ही देने का उसको। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, ये गुह्य ज्ञान इदम तुते गुह्य तमम प्रवक्ष्याम अनसूयवे। आपको मैं क्यों कह रहा हूं? अनसूया, आपको श्रद्धा है मुझ पे अर्जुन, आपको ईर्ष्या नहीं है मुझ पे, इसके लिए ये ज्ञान मैं आपको कह रहा हूं। जिसको हम पे श्रद्धा है, जिसको कृष्ण भगवान पे श्रद्धा है, जिसको भगवत गीता पे श्रद्धा है, they will take in the right spirit। तो सही भाव से समझेंगे, उसका भावार्थ सही समझेंगे। अन्य कुछ लोग हैं उसमें से मिस्टेक निकालने के लिए सुनेंगे। स्पेशली
कोई अन्य धर्म का विद्वान होगा, उसमें से मिस्टेक निकालने के लिए सुने, लेकिन जिसको श्रद्धा है वो अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए सुनेगा, राइट पर्सपेक्टिव से देखेगा वो और सुनेगा। एडवाइस किसी को देना नहीं है हमें, जो मांगे उसको, और वो भी अगर श्रद्धा है तो, नॉट अदरवाइज, किसी को पसंद नहीं। तो हमारे आचरण से, बिना कहे जब हम एक श्रेष्ठ आचरण प्रस्तुत करेंगे, तब ऑटोमेटिकली अगला व्यक्ति उसे उठाएगा और उसके जीवन का मार्ग बदलेगा, असत से सत की तरफ, भोग से योग की तरफ गति होगी। बहुत आवश्यक है। आज भोगवाद ने इतना जबरदस्त फैल गया है सारे विश्व में, कहीं पर भी योग नहीं दिख रहा है, सब जगह भोग दिख रहा है, एंजॉयमेंट, कंज्यूमिंग, यही सब चल रहा है सब जगह। पुनः मोसेस को केव में जाना पड़ेगा और नए 10 कमांडमेंट्स लेके आना पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर। आपको पता होगा वो 10 कमांडमेंट्स जो लेके आए थे माउंट एटना, शायद वहां पे भगवान ने कहा था मोसेस को, जब उसका समाज, जैसे भगवान कृष्ण ने यादवा स्थली देखी, बदांध होके यादव, इतनी संपत्ति आ गई थी यादवों के पास, सतमार्ग भूल गए वो और भोग में उलझ गए थे और मन के ऊपर से काबू गया उनका, अहंकारी हो गए, स्वार्थी हो गए, ईर्ष्यालु हो गए और अंदर अंदर कट के मर गए। और सब देखा भगवान ने अपनी आंखों के साथ। वैसी परिस्थिति कलयुग कहते हैं उसे, जब हमारे जीवन का मार्ग बदल जाता है, सत्य से असत की तरफ हम चलने लगते हैं, तब उसका अंत ऐसे होता है। तो न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम, अज्ञानी लोग के अंदर बुद्धि भेद, कंफ्यूजन, ये क्रिएट नहीं करना है। कर्म संगीना, जो आसक्तिपूर्ण कर्म कर रहे, किसी को दुखी नहीं कर रहे, लेकिन उनके जीवन का हेतु सिर्फ स्वयं है, खुद के लिए जो जीते हैं। जोशयेत सर्व कर्माणि, उसके सभी कर्म में उनको ऐसे लगाओ, विद्वान युक्त समाचरण, अच्छा आचरण करके विद्वान है, जो असक्त है, जो युक्त है, भगवान के साथ जो जुड़ा हुआ है, अपने आदर्श से उसके बुद्धि में परिवर्तन लाएगा और अविद्वान से विद्वान बनाएगा, असक्त आसक्त से असक्त बनाएगा उसे। तो ये था हमारा 26वां श्लोक। तो ये जो 2 श्लोक पे आज हमने चर्चा की, 25 और 26, उसके ऊपर यदि कोई प्रश्न हो, नहीं तो फिर आगे बढ़। एनी क्वेश्चंस? चलिए, बहुत ही सुंदर विषय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम अभी। कर्म का विषय है, ये कर्म होते क्यों हैं, कर्म योग। सब लोग यही कहते हैं अच्छे कर्म होने चाहिए, बुरे कर्म नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 बात, ये कर्म है क्या? सबसे पहली बात, आप तत्वज्ञानी हो, तत्वज्ञान के ऊपर विचार कर रहे हो, तो व्हाट इज कर्म और वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन हमें पूछे, उसके पहले ही भगवान ने समझा दिया है। अभी तत्वज्ञान से देखेंगे व्हाट इट इज। 27वां श्लोक, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो प्रकृति के गुणों के असर के नीचे हो रहे हैं हमारे से। हमेशा ये शब्द आपने सुना होगा, भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। अब हम सोचते हैं निमित्त कैसे, बाहर तो अर्जुन चला रहा है, वो स्वयं करता है, युद्ध अर्जुन कर रहा है, तो वो निमित्त कैसे हो गया इनकी मृत्यु का? पितामह भीष्म पे तीर तो अर्जुन ने चलाए थे, यदि शिखंडी को निमित्त कहा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अर्जुन स्वयं तीर चला रहा है पितामह पे, तो वो तो करता है, वो निमित्त नहीं है। हमेशा हम सोचते हैं, लेकिन ये श्लोक जब हम पढ़ते हैं तब इसके पीछे का गूढ़ रहस्य तत्वज्ञान समझ में आता है कि
प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। हम जो भी कर्म करते हैं, कर्माणि सर्वशः, हम जो भी सारे कर्म जो हमारे द्वारा हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं। तीन प्रकृति के गुण, सत्व, राजस, रजस और तमस, ये तीन गुण के असर के नीचे हम हैं और ये तीन गुण हमारे से कर्म कराते हैं। मंगलवार को 9:30 से 10:30 आपके अंदर का सात्विक गुण बाहर आता है। इसके लिए आपको इच्छा होती है कि हम ये करें। सैटरडे नाइट 9:30 to 10:30 कौन सा गुण आता है बाहर? आप देखिए, अन्य गुण आते हैं जाते हैं, सारा दिन सारा जीवन इन गुणों में आता है और जाता है। तो हम कर रहे हैं या हमारे द्वारा हो रहा है, ये प्रश्न है। डीपली हम देखें तो हमारे द्वारा हो रहा है। हमें सात्विक इच्छा हुई तो क्यों हुई? मन 24 घंटा क्यों सात्विक इच्छा नहीं करता है? कभी राजसी इच्छा भी आ जाती है स्वयं के लिए, कभी तामसी इच्छा, आलस। 2 साल से सुन रहे, एक दिन नहीं सुना क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं करते फिर भी हम सत्संग में आते नहीं। प्लेन आलस, नॉर्मल आलस, ये तामसी गुण। तो ये तीनों गुणों के द्वारा हमारा मन ऐसी इच्छा करता है तो क्यों करता है? हमने कई बार वो दृष्टांत देखा, देवदत्त और उसके भाई सिद्धार्थ और देवदत्त का। एक ही उम्र के दोनों राजकुमार, एक ही समय, एक ही राज्य में, एक ही महल में बड़े हुए, लेकिन एक को हंस को देखकर मारने की इच्छा हुई, उसने तीर छोड़ा, और दूसरे को वो तीर निकाल के उसको जीवदान देने की इच्छा हुई। क्यों ऐसा हुआ? दोनों के मन में अलग अलग इच्छा है। भाई सो दोनों के गुण अलग है, एक का तामसी गुण है और एक का सात्विक गुण है। तो हम ये सब गुणों के असर के नीचे है। इसके लिए ऐसी इच्छाएं हमें होती है जो कर्म में परिवर्तित होती है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकारी व्यक्ति है उसे विमूढ़ का, अज्ञानी, वो समझता है कि मेरे द्वारा ये सब कर्म हो रहा है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। प्रकृते क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति द्वारा हो रहा है। आगे हमने देखा था प्रकृति का एक सबसे बड़ा लक्षण क्रियाशीलता, कर्मशीलता। जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हमेशा कर्म होता ही रहता है उससे। तीनों अवस्था में, सुषुप्त, जागृत और स्वप्न, तीनों अवस्था में कर्म होता है उसके द्वारा। तीनों शरीर के द्वारा कर्म होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। बैठ के सोच रहे वो भी कर्म है, मन का कार्य है वो सोचना। डिसीजन लेते वो भी कर्म है, बुद्धि का कार्य है वो। शरीर तो कर्म करता है, मन और बुद्धि भी कर्म करते हैं। प्रकृति के असर के नीचे इसके लिए कर्म होते ही रहते हैं उससे। कार्यशीलता ये प्रकृति का गुण है। आप न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। खाना खाओ कि ना खाओ, इसके ऊपर आप निर्णय ले सकते हो, लेकिन खाया हुआ पचाओ कि ना पचाओ, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं। आप न चाहो तो भी पाचन क्रिया होती रहेगी, और यदि कोई तकलीफ है तो आप चाहो तो भी पाचन क्रिया नहीं होती है, बिगड़ जाती। इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। कुछ कर्म के ऊपर हमारा कंट्रोल है, कुछ कर्म के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। हार्ट बीट अपने आप चलते रहता है, हार्ट पंपिंग करता ही रहता है ब्लड का। वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। तो इस प्रकार कर्म हम नहीं करते, हमारे द्वारा हो रहा है। इसके लिए भगवान ने अर्जुन को कहा हमेशा कि तू निमित्त मात्र है, तू ये मन से निकाल दे कि तू कर रहा है, ये तेरे द्वारा हो रहा है। कितने हल्के हो जाए ना हम। यदि हमसे कुछ गलत हो गया तो भी अपने आप को आश्वासन दे सकते है ना, कि मैंने चाहा नहीं था, ये मेरे द्वारा हो ही रहा है।
लेकिन भाग नहीं सकते हम ये विचार के, दूसरी बार ना हो उसका ये भी ख्याल रखना। बुद्धि भी दिया ना भगवान ने, दूसरी बार ना हो उसका विचार भी हमें ही करना है। तो इस श्लोक के ऊपर आज 10:30 बज गए, डिटेल में डिस्कशन अगली बार करेंगे, अगले मंगलवार, क्योंकि थोड़ा तत्व ज्ञान का विषय है ये। इतने जल्दी ऊपर से अन्याय होगा यदि ये श्लोक को ऊपर से ही समझ ले, तो इसमें थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। आज उतना समय नहीं और मंगलवार का अकाल नहीं, बहुत सारे आएंगे और, तो अगले मंगलवार को यही श्लोक हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहाँ पर समापन करते हैं। फिर से आप सबको शुभेच्छा और अभिनंदन 2 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के लिए। मैं कुणाल भाई से बात करता हूँ, यदि वापस एक आध हमारा एक गैदरिंग छोटा सा हो सके तो। वसुदैव कुटुंब, कुटुंब कब कहलाएगा? यदि निस्वार्थ भाव से मिले तो ही कहलाएगा, नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एम होता है, एक ध्येय होता है, लेकिन बिना ध्येय जो मिलते हैं वो परिवार, विदाउट एनी रीजन, आनंद करने के लिए, वो परिवार होता है। कोई कारण, क्यों? क्योंकि हम एक है, बिना कोई कारण भी मिलते हैं, इसीलिए हम कुटुंब है। ये भाव से यदि हम मिले तो वसुदैव कुटुंबकम। यदि हुआ, योग हुआ, तो हम सब मिलेंगे। तो आज यहाँ पर समापन करते हैं, प्रार्थना करें, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम, शांति शांति शांति। जय श्री